हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों मैं आज न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो इसकी इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी वेक्टर्स चैप्टर में आपको समझा चुके हैं कि इसमें थ्री डायमेंशंस होता क्या है। इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिप्रेजेंट होती है। फिर हमने बताया था, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखिए, मान लो कि ये आपकी एक्स एक्सिस है, सपोज कर लो ये वाई एक्सिस है, और मान लो कि ये जेड एक्सिस है। फाइन, तो ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 0। तो मान लो ये पॉइंट P है स्पेस में, तो ये OP वेक्टर है, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। तो बच्चों ये कोई पॉइंट है x y z। इसका मतलब हमने बताया था, ओरिजिन से आपने x एक्सिस की तरफ x डिस्टेंस मूव किया, फिर आपने y एक्सिस की तरफ y डिस्टेंस मूव किया, फिर आप z एक्सिस की तरफ z डिस्टेंस मूव किया, तो ये पॉइंट x y z कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। तो फिर हमने बताया था वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। तो मान लो ये दो पॉइंट्स हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो बच्चों इनको ज्वाइन करके एक लाइन बनी। तो वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू k कैप। तो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनी, इसे हम वेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि डायरेक्शन है a से b तक। ठीक है बच्चों, तो इसका वेक्टर कैसे बनता है? x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू k कैप। ये हम बता चुके हैं बच्चों। वेयर आई कैप क्या था? इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। फिर जे कैप क्या था? इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। इन द सेम वे के कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ये ऑलरेडी सब कुछ हम बता चुके हैं। वेयर ये जो कॉन्स्टेंट्स है x2 माइनस x1, हाँ जी, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये बच्चों i j k के स्केलर कंपोनेंट्स है। मान लो कि कोई वेक्टर है, मान लो 2i 3j 4k। मान लो x2 माइनस x1 की जगह पे 2 आ रहा है, मान लो y2 माइनस y1 की जगह पे 3 आ रहा है, मान लो z2 माइनस z1 की जगह पे 4 आ रहा है। तो बच्चों दीज आर स्केलर कंपोनेंट्स। तो हमने बताया था कि दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन नंबर्स। डायरेक्शन नंबर्स, आई होप क्लियर है सबको। तो इसका नाम हमने नॉर्मली ए रखा था, इसको हम बी से डिनोट करते हैं, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ए क्या है? x2 माइनस x1। ए की वैल्यू कितनी है? x2 माइनस x1। बी की वैल्यू y2 माइनस y1 एंड सी की वैल्यू z2 माइनस z1। तो अगर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बन रही है, एक वेक्टर बन रहा है, तो उसके डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 y2 minus y1 and z2 minus z1 because these are scalar components, ठीक है, of the vector। ये हम ऑलरेडी वेक्टर चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने, हाँ जी बच्चों, डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बात की थी। तो डायरेक्शन कोसाइन, मान लो कि ये आपके पास वेक्टर OP है कि इट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द x एक्सिस, बीटा विद द y एक्सिस एंड गामा विद दी z एक्सिस। जितने भी ये एंगल्स हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है बच्चों, ऐसे। ओके, तो फिर हमने बताया था cos ऑफ अल्फा, cos ऑफ बीटा एंड cos ऑफ गामा, दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन या वेक्टर। ठीक है बच्चों, इसको हम L से डिनोट करते हैं, इसको हम M से डिनोट करते हैं, इसको हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, L कितना है? cos अल्फा, M कितना है? cos बीटा एंड n कितना है? cos गामा। फिर हमने ये रिजल्ट बताया था आपको, ये प्रूव भी दिया था आपको वेक्टर चैप्टर में
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है। फिर हमने कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखा था, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, तो सोल्व करके हमारे पास ये रिजल्ट बन गया था साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। तो ये ऑलरेडी हर चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो जिसमें आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की। हाँ जी बच्चों, ये सब कुछ हमने वेक्टर्स चैप्टर में समझा हुआ है। तो लेट अस बिगिन विद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। चैप्टर इज 11th, एक्सरसाइज 11.1 एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन नंबर 1, इफ अ लाइन makes angles 90 degree, 135 degree and 45 degree with x, y and z axes respectively, find direction cosines। तो बच्चों क्वेश्चन है, एक लाइन जो है x एक्सिस के साथ एंगल बना रही है 90 डिग्री, सपोज इट इज अल्फा, एंड वही वाली लाइन y एक्सिस के साथ एंगल बना रही है जिसका नाम हमने बीटा रख दिया 135, और लाइन मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द z एक्सिस जिसका नाम हमने गामा रख लिया। हम जानते हैं अगर हमें एंगल्स गिवन है तो डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय फॉर्मूला cos ऑफ अल्फा, cos ऑफ बीटा एंड cos ऑफ गामा। तो बच्चों अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री, बीटा की वैल्यू 135 डिग्री एंड इसकी गामा की वैल्यू 45 डिग्री। cos 90 0 होता है, cos 135 डिग्री हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है इसको, 90 इंटू 1 प्लस 45, ओड है 90 के साथ ओड नंबर है तो साइन बन जाएगा 90 इंटू 1 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, हम तो cos की वैल्यू देख रहे हैं तो माइनस आएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई -1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2। तो दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस। आप चेक कर सकते हो, इनके स्क्वायर्स का सम 1 होना चाहिए, इसका स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। बिल्कुल बच्चों इसका आंसर 1 आ रहा है, हमारा आंसर करेक्ट है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो ऐसे क्वेश्चन हमें वेक्टर्स चैप्टर में भी स्टार्ट में बताए थे, समझाए थे आपको। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स equal angles with the coordinate axis। तो बच्चों coordinate axis that is x axis, y axis है, z axis। तो हमें गिवन है कि एक लाइन जो है x एक्सिस के साथ एंगल, y एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, या z एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो सेम है। लेट लाइन मेक्स एंगल इक्वल टू अल्फा विथ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो देयरफॉर अगर लाइन x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रही है, y एक्सिस के साथ भी एंगल अल्फा बना रही है और z एक्सिस के साथ भी एंगल अल्फा बना रही है, तो डायरेक्शन कोसाइंस उस लाइन के क्या होंगे? हमने अभी बताया आपको cos अल्फा cos बीटा, लेकिन हमें बीटा गिवन है अल्फा के इक्वल है, इन द सेम वे यहां भी अल्फा आएगा। तो बच्चों cos अल्फा एंड cos अल्फा, तो l की वैल्यू इसे हम l बोलते हैं, आप जानते हो इसको आप m से डिनोट करते हो, इसको आप n से डिनोट करते हो। हम ये भी जानते हैं कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 1 होता है, तो l की वैल्यू cos अल्फा है, उसका स्क्वायर कर दिया। इन द सेम वे वी हैव, देखिए 3 टाइम्स cos स्क्वायर अल्फा इज 1, तो cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1/3। तो जब भी स्क्वायर खत्म करते हैं तो इसका अंडर रूट आता है, साथ में प्लस माइनस साइन आता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस मिल गई। डायरेक्शन कोसाइंस कौन है बच्चों? cos अल्फा, उसकी वैल्यू है प्लस माइनस 1/√3।
तो दूसरा कौन है कोस अल्फा, उसकी वैल्यू है प्लस माइनस 1/√3 और तीसरा भी सेम है। तो दिस इज आंसर। वेरी वेरी इजी सर, काफी आसान क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों काफी स्कोरिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 3, हाँ जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियोज -18, 12, -4, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। हम जानते हैं कि अगर किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो तो हम डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए इसके डायरेक्शन रेशियोज को उस लाइन के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो सबसे पहले आप नोट करिए कि अगर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं तो लाइन का वेक्टर क्या बनेगा। हाँ जी, मान लो ये लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशियोज हमें गिवन है। तो बच्चों अगर आपको इसका वेक्टर बनाना है, सपोज कर लो, तो क्या बनेगा, इस मान लो ये ए बी लाइन है, जब वेक्टर है तो इसका वेक्टर ए बी क्या बनेगा। तो बच्चों -18i + 12j - 4k, क्योंकि हम जानते हैं कि जो i j k के कंपोनेंट्स होते हैं वो जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं, दीज आर डायरेक्शन नंबर्स, डायरेक्शन रेशियोज। तो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो उसका वेक्टर यही बनेगा। तो वेक्टर क्यों बनाया, क्योंकि मेरे को इस लाइन का मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड क्यों चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए डायरेक्शन नंबर्स को आपको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है। तो देखिए बच्चों इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई का ये स्केलर कंपोनेंट जितने भी हैं उनके स्केल का सम निकालना है आपने। तो इट कम्स टू बी 18 स्केल होता है 324, दिस इज 144, दिस इज 16, इनको प्लस करेंगे 324, इनको प्लस किया 160 आएगा ना, 160, तो 484, बच्चों इट कम्स टू बी 484। तो आई होप ये 22 का स्केल होता है ना, 2 to the 4, देखिए 484, तो इसकी वैल्यू 22 आ गई। तो नाउ डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय फार्मूला। हाँ जी, तो जितने भी डायरेक्शन रेशियोज हैं उनको आपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। हम ये ऑलरेडी वेक्टर्स चैप्टर में सीख चुके हैं सब कुछ। तो दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर हो गया सबको। तो बच्चों दिस इज L, दिस इज M एंड दिस इज N। वेरी इजी। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। समझ आ रहा है सबको। तो क्वेश्चन 4 है, इफ अ लाइन, क्वेश्चन 4, show that points 2, 3, 4, -1, -2, 1, 5, 8, 7 are collinear. Prove that these 3 points lie in a same straight line. तो बच्चों जब भी आपको प्रूव करना है 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं जब पैरेलल है, हम ये बता चुके हैं आपको। सबसे पहले देखिए पॉइंट्स गिवन है, ये मान लो ए के कोऑर्डिनेट्स है, मान लो ये बी के कोऑर्डिनेट्स है, सपोज कर लो ये सी के कोऑर्डिनेट्स है। तो सबसे पहले हमने वेक्टर ए बी निकालना है। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स x2 - x1 इंटू आई कैप, ये तो था चुके ना, y2 - y1 इंटू जे कैप प्लस z2 - z1 इंटू के कैप। तो ए बी वेक्टर बिकम्स -3i - 5j - 3k। एंड अब बच्चों बीसी वेक्टर निकालेंगे। तो बीसी वेक्टर इज वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स माइनस करो, 5 में माइनस करो -1, वो प्लस हो जाएगा। फिर प्लस लिखकर जे वाले कोऑर्डिनेट्स माइनस करो, y वाले 8 में ये प्लस का हो जाएगा साइन। इन द सेम वे 7 - 1, तो वी हैव बीसी वेक्टर कितना बन जाएगा 6i 10j 6k। तो देयर आर सो मेनी मेथड्स टू प्रूव दैट these 3 points are collinear। तो दोनों मेथड में आपको बताता हूं, पहले 2 मेथड्स। तो देखो पहला मेथड है, क्लियरली अगर दोनों के स्केलर कंपोनेंट्स आपस में प्रोपोर्शनल हैं तो वो दो वेक्टर्स पैरेलल या कोलिनियर है। देखिए क्लियरली इसका i कंपोनेंट -3 और इसका 6, इनको डिवाइड किया तो इसका j कंपोनेंट -5, इसका j कंपोनेंट 10। इन द सेम वे -3/6,
तो बच्चों कटिंग की -1/2 -1/2। अगर दोनों के डायरेक्शन नंबर्स रेशियोज प्रोपोर्शनल हैं, इनके कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल हैं, तो आपको कहना है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है, देखिए दूसरा मेथड। तो बच्चों बीसी वेक्टर में देखिए आप कॉमन ले लीजिए 2, जब -2 कॉमन ले लीजिए, -2 कॉमन आ रहा है तभी वो दूसरा वेक्टर बनेगा। मैंने -2 कॉमन लिया तो यहां पे क्या बन गया, -3, हाँ जी, -5 और -3। तो क्लियरली बीसी वेक्टर इज -2 टाइम्स, ये आपका एबी वेक्टर बन गया। अगर आपको प्रूव करना है कि दो वेक्टर्स कोलिनियर है, तो अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है तो वो वेक्टर्स कोलिनियर जब पैरेलल होते हैं। तो देखिए बीसी वेक्टर जो है लैम्डा टाइम्स, लैम्डा की वैल्यू -2 है, तो ए बी वेक्टर है। तो अगर आपको दो वेक्टर्स प्रूव करने हैं कि कोलिनियर है जब पैरेलल है, जहां तो उनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल प्रूव कर दो, जब किसी एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स कांस्टेंट टाइम्स दूसरा वेक्टर प्रूव कर दो। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5। तो काफी इजी सम है बच्चों, तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, sides of triangle whose vertices are given by 3, 5, -4, -1, 1, 2 and -5, -5, -2। तो एक ट्राइंगल के वर्टिसेस हमें गिवन है बच्चों, तो हमें उनकी साइड्स के डायरेक्शन को साइंस निकालने हैं। मान लो कि ये ए कोऑर्डिनेट्स, सपोज कर लो ये बी के कोऑर्डिनेट्स, ये मान लो कि सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -5। तो बच्चों डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड्स, तो पहले हमें साइड्स निकालनी है। साइड बेसिकली क्या है, वेक्टर ए बी। तो वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। देखिए ए से बी की तरफ जा रहा है तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे आई कैप, प्लस लिखकर दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे जे कैप, प्लस लिखकर दोनों के z कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे k का। तो ए बी वेक्टर, हाँ जी, -4i -4j 6k। तो ए बी एक वेक्टर है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए बी कौन है बच्चों, जो i j k के कंपोनेंट्स हैं, स्केलर कंपोनेंट्स। तो दीज आर डायरेक्शन रेशियोज। अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस। उसके लिए हमें ए बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है, -4 square it is 16 plus -4 square is 16, 6 square 36। तो 32 plus 36 कितना आ जाएगा, 68। तो बच्चों √68, ठीक है। 2 के देखिए 234, तो 2√17 भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड ए बी। तो हाउ टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज को आपने, हाँ जी बच्चों, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, इट कम्स टू बी। क्लियर हो गया सबको, डायरेक्शन कोसाइंस। इसी तरह से सिमिलरली आपको बाकी साइड्स के डायरेक्शन कोसाइंस भी निकालने हैं। तो आज हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट किया, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।